नमस्कार दोस्तों। तो जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं की फाइनल परीक्षा गणित का देने जा रहा है 12 मार्च को, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यानी कि 101% कहूँ तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है और सेट ए है। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी का सेट ए होगा, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आ चुका है प्रश्न पत्र और फटाफट जल्दी से जल्दी ना पूरा आंसर की छाप लीजिए। ठीक है, और लास्ट में ये बताऊँगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, वो सभी जानकारी आपको मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि सबसे पहले जो भी देता है ये चैनल के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो है कक्षा 8 लिखा हुआ है, समय आपको जो है यहाँ पर 2 घंटा का समय मिलेगा और गणित लिखा हुआ है 50 मार्क का आपका एग्जाम होगा। छात्र अपना यहाँ पर पहले नाम लिख देंगे, यहाँ पर वर्ग रोल नंबर लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे, प्रखंड का नाम लिखेंगे, संकुल का नाम, जिला का नाम। इसमें तीनों में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी आपके शिक्षक गण होंगे यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, ये जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र है बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। देखिए क्वालिटी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा नहीं क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, कहता है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को क्या करना है, पूर्ति करना। मतलब ये जो कोष्ट में दिया हुआ है ना सही शब्द, इनमें से कौन होगा, ठीक है, उसको चुन कर जो है इसको यानी कि जो खाली स्थान उसको भरना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि प्रमेय संख्याओं के लिए संख्या शून्य ... तत्समक है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ तत्समक, तो क्या होगा, तो यहाँ पर गुणात्मक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुणात्मक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को ... पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ऐसी समीकरण जो वर्ग के ... मानों के लिए सत्य होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ना वो सभी होता है। ठीक है, क्या होगा, सभी। इस तरह से टिक लगा देंगे, हमारा आंसर होगा। कोई भी बद्ध आकृति जो सरल रेखाओं द्वारा बनी होती है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, तो बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, जहाँ एक्स और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसको क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0 होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर दोनों प्रश्न है कि दिए गए कथन के सामने जो है सही का चिन्ह, गलत का कथन के सामने गलत का चिन्ह। कहता है कि जब निर्देशांक बिंदु को मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होता है तो रैखिक आलेख कहलाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि व्यंजक 3ab इंटू में 2a-3 को 2 पदों वाले व्यंजक है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि 10 का स्क्वायर बटा में फिर 1/10 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर बराबर 1/10 का स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये भी सही है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि यहाँ पर अनुपात का अर्थ है 2 मात्राओं की तुलना करना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर 5वां क्वेश्चन हमें दिया हुआ। ठीक है, 5वां क्वेश्चन कि ऐसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, तो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 और प्रश्न दिया हुआ कि स्तंभ अ स्तंभ ब को क्या करना है, मिलाना है। मतलब होता है कि इससे इसको क्या करना है, मिला देना। ठीक है, तो पहला का जो भी इसको हम हल करेंगे तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। दूसरा का जो इसको हल करेंगे तो बी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा का हल करेंगे तो उसका ए हो जाएगा। ठीक है, चौथा का हल करेंगे तो ई हो जाएगा और 5वां का जब हल करेंगे तो यहाँ पर ए डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि 5-5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, नीचे की आकृति ए एवं बी में किनारा किनारा जो ना आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है, किस आकृति, यहाँ पर किस होगा। ठीक है, यहाँ पर किस होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, किस आकृति का जो क्षेत्रफल है वो अधिक होगा, तो इस तरह से दिया हुआ। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कौन अधिक होगा, या तो ये बना लीजिए, नहीं तो इसके अथवा का ये बना लीजिए। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक बना लेना। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है ना यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, या दूसरा नंबर प्रश्न में यहाँ पर गौर से देखिए, दूसरा नंबर में ये क्वेश्चन है, या तो ये बना लीजिए, नहीं तो इसका अथवा जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं ये अथवा है, ये बना लीजिए। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बता देते हैं। 4 का जो पहला का जो मैंने बताया था उसका जवाब यहाँ से बताया गया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा का जो जवाब हो गया, ठीक है, वो इस प्रकार दिया गया है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पैराचोट दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से चल रही है। विभिन्न समय में तय की गई
संगत दूरी के मध्य आरेख खींचिए, ठीक है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये हल कीजिए, नहीं तो इसका अथवा हल किए, तो मैं अथवा हल किया हूँ, ठीक है, दीर्घोत्तरीय का अथवा हल किया हूँ, ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा। तो ये गुणनखंड विधि द्वारा इसको पूरा हल कर दिया, ठीक है। अब चलिए मैं आपको है ना सेट ए का जो है ना डाउनलोड करना सिखा देते हैं कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर, ठीक है। तो उसके लिए आपको गूगल में आना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले गूगल में आने के बाद जो यहाँ पर सर्च करना है पॉइंट ऑफ स्टडी STM, ठीक है। पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा पॉइंट ऑफ स्टडी STM, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद और थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, गौर से देखिए, देखेंगे BSc अपडेट आएगा, उसमें लिखा रहेगा बिहार बोर्ड 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं। इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन पेपर यहाँ दिया गया है, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है। यहाँ पर और थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे, सभी जानकारी खुल जाएगा, ठीक है। और देखिए 8वीं वाले विद्यार्थी नीचे बढ़ेंगे, ठीक है। 8वीं का यहाँ पर नीचे दिया है, गौर से देख सकते हैं, ठीक है। तो मैथ के सामने लिखा हुआ है क्लिकर, इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक और पोस्ट खुलेगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, ठीक है। तो जैसे इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो नीचे बढ़िएगा, ठीक है, इस तरह से नीचे आइएगा, ठीक है। और गौर से देखिए यहाँ पर दिया हुआ मैथ, ठीक है। और मैथ के सामने डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक किया तो यहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड हो जाएगा, लिंक दे दिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बहुत बहुत धन्यवाद।